इस वीडियो में आपको सभी सब्जेक्ट के सेक्शन वाइज प्रश्न करवाए जाएंगे ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक ना रहे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा पहला सेक्शन है भूगोल। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया है? एफ जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया है। ब्रह्मांड के व्यास है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 10 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इसे आप 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष भी कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहते हैं, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई कितनी? 34 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के जो भाग है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। भूपर्पट्टी इसे कहते हैं क्रस्ट, और दूसरा है आवरण जिसे कहते हैं मेंटल, और तीसरा है केंद्रीय भाग जिसे आप कोर कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात है 3:7। पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल, 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे फेकोलिथ कहा जाता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? अगला प्रश्न है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब का प्रायद्वीप। यह एशिया में अवस्थित है, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अगर पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग कितनी? 18 किलोमीटर होती है। मतलब इसका जो संपूर्ण भाग है वो 18 किलोमीटर तक सीमित है। हमारा अगला सेक्शन है इतिहास। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्रिस्टोफ सेलियरस को दिया जाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कहलाती है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली कहलाती है द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली। एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षिणापथ के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? दक्षिणापथ के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो उसे वैशर शैली बोलते हैं, वैशर शैली। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंधी भाषा में बोला जाता है, इसे सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सबसे पहले किस व्यक्ति ने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। 1863 ईस्वी में की थी इसने, 1863 ईस्वी में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, झेलम नदी को प्राचीन काल में
किस नाम से जाना जाता है? विस्तृता के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, जिसने 544 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, जो कि बिंबिसार का ही पुत्र था। यह बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी उसमें विभाजित हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1769 से 1769 ईस्वी में हुआ था यह युद्ध, और इसमें मद्रास की संधि हुई थी। मद्रास की संधि, जिसके बाद यह युद्ध समाप्त हो गया था। मद्रास की संधि के बाद यह युद्ध जो है समाप्त हो गया था। हमारा अगला सेक्शन है भारतीय संविधान। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो यह है 69वें संशोधन के द्वारा, जो कि 1991 में हुआ था, 1991 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है? तो यह द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित है। और जैसे कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि, इन सभी को जो वेतन वगैरह दिए जाते हैं वो द्वितीय अनुसूची में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। तो यह है आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 में गठित हुआ था। यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अगला प्रश्न है, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत ये अधिकार आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन जो था, 45वें संविधान संशोधन के द्वारा कब? 1976 ईस्वी में यह जोड़े गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य की आकस्मिक निधि सर्जित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 267। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन है। इसमें 3 प्रकार के आपात की
चर्चा की गई है? पहला, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय। दूसरा, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। ठीक है, इसे आप 352 अनुच्छेद 352, 356 और 360 जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला सेक्शन है करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया, लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा? तो श्रीलंका एवं पाकिस्तान में यह आयोजित किया जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में यह आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो CBIC ने यह रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यह मिजोरम राज्य में इसकी खोज की गई है और यह छिपकली जो है मिजोरम राज्य में पाई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो ढाका में की है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो यह चेन्नई में किया जा रहा है और इसमें 8 देश भाग लेंगे। ठीक है, ग्लोबल विंड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 15 जून को मनाया जाता है, ग्लोबल विंड डे। हमारा अगला प्रश्न है, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। ये दूसरे व्यक्ति हैं। दूसरे, पहले व्यक्ति कौन है? तो इससे पूर्व रघुराम राजन को 2015 में दिया गया था। ठीक है, रघुराम राजन को 2015 में